तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो अभी तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के हम अपडेट देते रहेंगे। आप मेरे से ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ठीक है। और वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका पैरामेडिकल को जब भी थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गया तो इसमें वैकेंट लिस्ट पहले तो आया नहीं था, बट आज जैसे आया तो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर कितना गवर्नमेंट सीट खाली है और किस कोर्स में कितना सीट बचा हुआ है। तो देख सकते हैं प्रोविजनल वैकेंट लिस्ट मैट्रिक्स सेकंड राउंड के बाद जो आपका सीट बचा हुआ पैरामेडिकल में ये दिया गया। उसके बाद अब मैं बात करूँगा, चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने से आपको देखिए प्राइवेट कॉलेज की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज कहीं भी लीजिए कोई ये मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट में कितना सीट बचा हुआ, ठीक है, किस जगह पे। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। ये देख सकते हैं आपका 16 नंबर में जो आपको दिख रहा है गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये आपका हजारीबाग में, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना सीट खाली है ये मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे कि ओटी के यहाँ पे देख सकते हैं सीट, ओटी के लिए पहला नंबर पर ओटी दिया गया। ओटी का देख सकते हैं किसी के लिए यहाँ पे सीट नहीं बचा हुआ, तो ओटी का यहाँ पे एक भी सीट नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि ऑप्थेल्मिक का भी एक भी सीट नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया के लिए टोटल 4 सीट बचा हुआ है, यानी कि 4 सीट बचा हुआ। आप हो सके तो आपको एनेस्थीसिया करना है तो आप यहाँ पे मतलब काउंसलिंग करा के आप एनेस्थीसिया कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ईसीजी टेक्नीशियन, ठीक है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आपका देखिए एक ही सीट बचा हुआ है, ठीक है, ये एक ही सीट दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देख सकते हैं ओवरऑल की मैं सीट की बात करूँ, ठीक है। इसमें से जो भी ST SC या OBC है तो ये जनरल का सीट देख कर आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि उसका सीट आपको अलॉट होता है, ठीक है। और आप लोग अगर जनरल कैटेगरी से तो आप अपना सीट को देख करके मतलब पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी और का सीट आपको मिलेगा, ठीक है। वो स्पेशल राउंड में कन्वर्ट होता है, बट अभी फिलहाल जो है कुछ होने वाला नहीं आपका, ठीक है। उसके बाद DMLT के लिए आप देख सकते हैं हजारीबाग में 5 सीट बचा हुआ, ठीक है। इसमें फिर आपका एक्सरे रेडियो इमेजिंग वो टेक्नीशियन जो होता है, इसमें आपका देख सकते हैं एक ही सीट बचा हुआ है हजारीबाग में अगर बात करें तो, ठीक है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद जो ENT यानी कि हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी, ये जो दिख रहा है ये ENT जो नाक का, थ्रोट का और ईयर का होता है, यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट, ये चीज़ का ये काम करते हैं, इस अंडर में डिपार्टमेंट में बैठते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका 2 ही सीट बचा, और ये कोर्स हम बोलेंगे कि नहीं करो तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो उतना स्कोप है नहीं फिलहाल। उसके बाद ये सब जैसे हुआ एनेस्थीसिया, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये सब के स्कोप ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होने वाला बाद में कोर्स करने के बाद जॉब के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका अब आ गया 17 नंबर पर गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शायद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, जो धनबाद में आपका स्थित है, ठीक है। इसमें आपका देख सकते हैं OT के लिए कितना सीट बचा हुआ है, एक ही सीट बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक के लिए देख सकते हैं आपका 5 सीट बचा हुआ धनबाद में। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए 4 सीट बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद ECG के लिए आप देख सकते हैं 2 सीट बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 2 सीट बचा। डायलिसिस भी आप कर सकते हो, लेकिन यही बोलेंगे कि डायलिसिस भी थोड़ा मोड़ा ठीक ही है, लेकिन उतना भी मतलब बेड कोर्स में ही नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरीके से सैनिटरी इंस्पेक्टर, एनेस्थीसिया ये सब आता है ना, हेयरिंग एंड स्पीच थेरेपी वाला, ये सब जैसे तो अलग ही हो जाता है, ठीक है ना। इसके लिए जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यही है कि कुछ भी कोर्स आप 2 साल का पढ़ाई करेंगे, 1 साल इंटर्नशिप करेंगे, फिर आपको इधर उधर जॉब के लिए भटकना ना पड़े, मेरा कहने का मतलब यही है। तो इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छा कोर्स करो। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपका DMLT के लिए, DMLT के लिए आपका 7 सीट बचा हुआ, ठीक है, आपका हजारीबाग में। ये हो गया हजारीबाग का भी, सॉरी धनबाद में 7 को बचा हुआ, तो हजारीबाग और आपका धनबाद में खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिर कॉलेज देखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉलेज, ये जो आपका दिख रहा है ये जैसे हमारा कॉलेज है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MGM, जो आपका जमशेदपुर में स्थित है, इसी कॉलेज में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे OT के लिए जो है आपका 2 सीट बचा हुआ, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। ST SC ये सब देख सकते हैं एक सीट, ठीक है। और ये सब अगर ST SC वाला कोई नहीं लेता तो फिर ये सब कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। ST कन्वर्टेड इंटू जनरल स्टेज और ST कन्वर्टेड इंटू BC, ये ऐसे करके सीट किसी और को भी मिल जाता, बाद में ऐसा होता, ठीक है, कोई जब लड़ने वाला ही नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आपका यहाँ पे 4 सीट बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए 6 सीट बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर ECG टेक्नीशियन के लिए आपका 3 सीट बचा हुआ है। उसके बाद DMLT के लिए देख सकते हैं 5 सीट बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक्सरे के लिए 3 सीट फिर बचा हुआ है। उसके बाद ये कोर्स इसमें भी खत्म हो गया, इसमें मतलब जमशेदपुर में भी यही सब सीट जितना देख रहे हैं इतना ही खाली था। इसके बाद फिर अब मैं बात करता हूँ, तो
नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा, पलामू का, ठीक है। 19 नंबर में जो ये आपको दिख रहा है ये पलामू का कॉलेज है, गवर्नमेंट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट मेदिनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मेदिनी नगर, देख सकते हैं ये पलामू में, ठीक है। तो इसमें ओटी के लिए आपका 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका ऑप्थेल्मिक के लिए 2 सीट बचा हुआ है। फिर आपका एक्सरे एंड रेडियोग्राफर में आपका 2 सीट बचा हुआ है। और फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं 3 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है ईसीजी टेक्नीशियन, ठीक है, ईसीजी में 2 सीट बचा हुआ। अच्छा, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मेरे से अगर काउंसलिंग करवाना है तो मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। नंबर जो है इस वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा मेरा नंबर जो है, ठीक है। हो सके तो मैं बीच में भी बता सकता हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं डीएमएलटी के लिए यहाँ पे आपका सीट कितना बचा हुआ है, 3 सीट बचा। और हेयरिंग एंड लैंग्वेज स्पीच थेरेपी, ये अगर आपको किसी कोई इंटरेस्ट है, कोई जानते हैं इसके कोर्स के बारे में, मैं तो जानता हूँ बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये कोर्स ना ही करो तो बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड है करना है, भाई यही करना है, भले कोई कुछ भी बोले, तो आप कर सकते हैं। इसमें भी 2 सीट बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है दुमका का, ये जो दुमका में है फुलोजानो मेडिकल कॉलेज, इसमें देख सकते हैं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट फुलोजानो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दुमका। इसमें देख सकते हैं आपका ओटी असिस्टेंट के लिए 1 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका ऑप्थेल्मिक के लिए यहाँ पे 3 सीट बचा हुआ है। नेक्स्ट आपका ईसीजी टेक्नीशियन, इसमें भी 1 सीट बचा हुआ है। फिर डीएमएलटी के लिए 5 सीट बचा हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँगा कि टॉप जो कोर्सेस होते हैं, टॉप कोर्सेस में कहाँ पे कितना सीट बचा हुआ है ये तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन कितना सीट टोटल ओवरऑल में कितना सीट बचा है हर एक कॉलेज को मिला करके, तो वो मैं बात करूँगा, ठीक है। किस कोर्स में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आगे रिम्स, अब ये सबसे बड़ा एकदम मछली, ठीक है, रिम्स सबसे बड़ा मछली है। यहाँ पे कितना सीट खाली है ये देखता है रिम्स में, सबको चाहिए रिम्स, ठीक है। ज़्यादातर कैंडिडेट को रिम्स ही चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं होता, ये आप लोगों को पता नहीं है जब आएंगे कॉलेज तो आपको पता चलेगा कि भाई बेकार यहाँ पे लिए हैं, आप सोचे कहीं एमजीएम ले लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। वो धोखा हो जाएगा अगर कोई रिम्स कर रहे हैं उनके साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओटी के लिए आपका 9 सीट बचा हुआ, ठीक है। यहाँ पे 9 सीट आपका बचा हुआ ओटी में। उसके बाद ऑप्थेल्मिक के लिए 6 सीट बचा हुआ। नेक्स्ट आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये भी मैं सजेस्ट करूँगा कि ये नहीं करो तो बेटर रहेगा। अगर ऐसा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, 4-5 साल से ड्रॉप लिए हुए हैं, चलो भाई घर में सुना रहा, अब चलो कुछ कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप सैनिटरी इंस्पेक्टर कर सकते हो। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपका सीट बचा हुआ 11 हो। उसके बाद एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इसमें भी 8 सीट बचा हुआ। फिर आपका ईसीजी टेक्नीशियन में 6 सीट बचा हुआ। फिर आपका डायलिसिस टेक्नीशियन में 1 सीट बचा हुआ। देखिए, कोई भी मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स कभी भी बुरा नहीं होता, ठीक है। बुरा कहना गलत बात है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आपको 2 साल बाद जॉब नहीं मिलेगा, डिग्री लेकर के घर में भटकोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो जिस चीज़ का भी डिमांड है और ज़्यादा स्कोप है, वही चीज़ मैं बताऊँगा कि ये सब में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए एनेस्थीसिया का तो बता ही दिया, ईसीजी का देख सकते हैं 6 सीट बचा हुआ है। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन का 1 सीट बचा हुआ है। उसके बाद डीएमएलटी के लिए 2 सीट बचा हुआ है। फिर आईसीयू के लिए 8 सीट बचा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सरे के लिए 3 सीट बचा हुआ है। उसके बाद कैथ लैब के लिए 3 सीट, यानी कि टोटल ओवरऑल में आपका खत्म हो गया। अब कॉलेज की बात तो हो गया, लेकिन इसमें से टॉप कोर्सेज कौन कौन से आते हैं। टॉप कोर्सेज सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, एक यहाँ पे तो पेज खाली नहीं मिलेगा, आई थिंक देखते हैं अगर खाली मिलेगा तो यहाँ पे लिख कर, यस ये खाली पेज मिल गया, ठीक है। अब खाली पेज मिल गया, यहीं पे मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि आपका ओटी, अरे बाबा ये क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया ओटी, ठीक है। ओटी सबसे बेस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं 14 को सीट आपका टोटल ओवरऑल में, हर 6 को कॉलेज है, 6 कॉलेज अगर काउंट करके देखें कितना सीट खाली, तो टोटल सीट 14 को बचा हुआ, ठीक है। उसके बाद डीएमएलटी आता है, इस समय ज़्यादा वैकेंसी आता है, मैं इसलिए ये सब सजेस्ट करता हूँ। तो डीएमएलटी में आपका 27 सीट खाली है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एक्सरे, एक्सरे में आपका देख सकते हैं, तो ये रेडियो इमेजिंग वाला जो होता है, इसमें टोटल 9 सीट बचा हुआ, तो ये हुआ। इसके बाद और कोर्स है 2 अच्छा है, जो आपका ऑप्थेल्मिक और ईसीजी। तो ऑप्थेल्मिक में कितना सीट बचा हो ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ, ये तो हो गया। आप लोग इसी कोर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होने वाला जॉब के समय। ऐसे ही पैरामेडिकल का वैकेंसी बहुत कम आता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक का देखिए, ऑप्थेल्मिक का बात करें, ऑप्थेल्मिक जो असिस्टेंट होते हैं उनके लिए सीट टोटल 20 बचा हुआ। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन, ठीक है। ईसीजी और ओटी का लगभग सेम ही वैकेंसी आता है, ठीक है। मान लीजिए 20 आया ओटी का, तो 20 ईसीजी का, इसी टाइप से आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी डीएमएलटी में आता है, डीएमएलटी का सबसे ज़्यादा मतलब करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, सर्टिफिकेट लेकर के घर में बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो इससे में कंपटीशन आपका ज़्यादा होने वाला। फिर प्राइवेट में भी इसका सैलरी कम मिल जाता है, क्योंकि बहुत लोग किए हुए हैं, तो भाई सबको खटाने मिलता है 10-15 हज़ार में, 12 हज़ार में, ऐसा होता है। उसके बाद ईसीजी में देख सकते हो आपका 15 सीट बचा हुआ। तो ये सब आपका टॉप 5 कोर्स हुआ। आपको अगर करना तो इसी में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। बाकी कोर्स भी अच्छे हैं, मेडिकल कोर्स कोई भी बुरा नहीं है, सबका अलग अलग रोल है, ठीक है, सबका अलग अलग काम है। तो इसीलिए आपको रिस्क लेना है तो आप कर सकते हैं। अगर अपना क्लिनिक खोलना, ये भी कहीं आपका वैसे मतलब जॉब के लिए
परेशानी वाला बात नहीं, आपका लिंक है वैसे, तो आप वो कोर्स करके आप अपना काम मतलब वो कोर्स पूरा करके आप अपना जॉब के लिए कर सकते हो अप्लाई उस जगह पे। ठीक है, ये हुआ। ये सब कोर्स मतलब सबसे ज़्यादा डिमांडेड और वैकेंसी इसमें ज़्यादा आता है, मैंने इसीलिए यही सब सजेस्ट किया। आपके नज़र में कौन से अच्छे कोर्स है आप ज़रूर कमेंट में बताइए। हाँ, जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो अभी देखिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, 3 से लेकर के 7 तारीख तक टाइम दिया गया, यानी कि 4 दिन का टाइम दिया गया। तो आप लोग बिल्कुल भी काउंसलिंग कराना नहीं भूलिए। और अगर मेरे से काउंसलिंग करवाना तो ये देखिए नंबर 94717195, ठीक है, 9545, इस नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कॉल तो लगने वाला नहीं है, वरना कॉल अब बहुत कॉल आता है मुझे डेली, तो इसीलिए मैं कॉल बंद कर दिया हूँ, रिचार्ज ही नहीं किया हूँ। तो इसमें आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। आपके साथ हम बात कर लेंगे, जो भी काउंसलिंग कैसे करना है सारा मैं कॉन्टैक्ट कर लूँगा, इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। उसके बाद जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत करके वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।